पर राजकिशोर मांझी जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, आम विलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी साथी मौजूद। यहाँ पर हमारे गठबंधन के तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप साथियों, आज समय का अभाव है, पर कम समय में कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना जरूरी है। देश भर में 4 चरण के मतदान हो चुके हैं और इस 4 चरण के मतदान में जो रुझान सामने आ रहा है उसमें एक बात तय है कि इन 4 चरण के मतदानों ने ही ये तय कर दिया है कि देश में एनडीए की सरकार, मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं और ये ईमानदारी की बात है। इन 4 चरण के मतदानों ने ही ये तय कर दिया है। अभी 5वें चरण का मतदान 2 दिन के बाद प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा। आज इसके बाद हमको हाजीपुर भी जाना है, जहां से हम प्रत्याशी हैं। हमारा भी परसों वहां पर प्रचार प्रसार समाप्त होगा। 20 तारीख को हमारी लोकसभा में भी मतदान है। ऐसे में अगले जितने चरण के मतदान है वो सिर्फ ये तय करेंगे कि हम लोग हमारे लक्ष्य को कितने मजबूती से प्राप्त करते हैं। पर जब इस बात को तय माना जा रहा है, रुझान इस बात को प्रमाणित करते हैं कि देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ जाती है। ये हम सबकी जवाबदेही है कि हम लोग यहाँ से एक ऐसे प्रत्याशी को जिताकर भेजें जो जीतने के बाद प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान करने का काम करे, आप लोगों के विकास की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करे। साथियों, ऐसे में आज हम लोग सब आदरणीय विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के समर्थन में आप लोगों से अपील करने आए हैं। साथियों, जरूरी है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। 1 दशक पहले हम लोग नहीं जानते थे कि अर्थव्यवस्था में भारत कौन से पायदान पर है, पर आज हम लोग को गर्व होता है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है। तो ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी की है। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है, हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। इसी का परिणाम है कि आज देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री जी और हम लोग का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर राज्य, बिहार जैसा राज्य विकसित बनेगा। हम लोग का हर एक जिला विकसित, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी नींव में प्रधानमंत्री जी ने कार्य करना भी शुरू कर दिया। पहली बार देश में बैठा एक व्यक्ति गांव में बैठी महिला के सम्मान की चिंता करता है और शौचालय बनाने का काम करता है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना का निर्माण किया जाता है ताकि घर घर में गैस कनेक्शन पहुंचे। पहली बार किसी भी गरीब व्यक्ति को बीमारी में अपनी जमीन गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को अपने जेवर बेचने की नौबत नहीं आती। क्यों? क्योंकि दिल्ली में बैठे हमारे प्रधानमंत्री ने हर गरीब व्यक्ति के इलाज के लिए 5-5 लाख रुपए आयुष्मान योजना के तहत मुहैया कराने की व्यवस्था कर दी गई है। आज
देश में ही नहीं दुनिया में सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा कि उसके तहत आज देश भर में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच, ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, जहां हमारा गठबंधन दिन रात गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का भी गठबंधन है जो आप लोगों से इन गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ छीनने की सोच रखता है। याद कीजिए, कौन है ये लोग? ये वही है जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे, जिन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचाने का काम किया। ये वही लोग हैं जो आप लोगों से नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम करते हैं। और अब तो इनहेरिटेंस टैक्स के माध्यम से, विरासत पर टैक्स के माध्यम से कांग्रेस और राजद और इनके तमाम घटक दल के लोग योजना बना रहे हैं कि कैसे औपचारिक तौर पर आप लोगों की जमीन जायदाद लिखवा ली जाए। आप लोगों की जितनी जमीन है, जितने गरीब किसान, गरीब मजदूर, जो भी आप लोगों की संपत्ति है, उसका 55% हिस्सा कांग्रेस और राजद के लोग आए तो विधिवत तरीके से इनहेरिटेंस टैक्स के माध्यम से आप लोग की जमीन लेकर अपनी संपत्ति में लिखवा लेंगे। चाची, आप लोग का जितना गहना जेवर है ना, सब ये लोग छीनेगा। ये लोग नियम बना रहा है कि 55% हिस्सा उसका अपने नाम ये लोग करवा लेगा। आज जितने लोगों को, कितने लोगों को यहाँ पे अनाज मिलता है भैया? 5 किलो हाथ उठाकर बताइए तो। अनाज मिलता है ना चाची? हाँ, मिल रहा है ना सबको? बंद कर देगा ये लोग। कांग्रेस राजद का लोग आएगा, नियम बना रहे, अनाज देना बंद कर देगा। आयुष्मान के माध्यम से जो पैसा मिलता है वो पैसा देना बंद कर देगा। जितना ये किसान सम्मान निधि और ये सब जितना योजना है, सब योजनाएं लोग बंद कर देगा। ये लोग चाहता नहीं कि गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकले। इन लोग की सोच है कि हम लोग गरीब बने रहे, जात पात धर्म मजहब में हम लोग बंधे रहे, हम लोग कभी विकास के साथ ना जुड़े। इस सोच के साथ कांग्रेस, राजद, तमाम घटक दल का नेता ये लोग काम करने की बात करता है और भ्रम फैलाने के लिए क्या बोलता है कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज ये लोग लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं। साथियों, समझने की जरूरत हम लोग को है कि कौन अपने साथ है और कौन हम लोग के खिलाफ काम कर रहा है। आज आप लोग के सामने मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न संविधान को कोई खतरा है, न आरक्षण को कोई खतरा है। पर खतरा है तो इन विपक्षी दलों के नेताओं से जो हम लोग की जायदाद, हम लोग की संपत्ति हड़पने की सोच रखते हैं। इसीलिए साथियों, अब मैं बस ये आग्रह करूंगा, आज हमारी बहन विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, इनके तो नाम में ही विजय है भैया, सोचने की चिंता है हम लोग को। एक तरफ विजय है, एक तरफ लक्ष्मी है। जब सोचिए, साक्षात लक्ष्मी जब यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगी तो हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा ही होगा, इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो अंत में बस ये विनम्र आग्रह करते हुए कि आप सब लोग मतदान केंद्र जाइएगा ना सब लोग। 25 तारीख को मतदान है। कौन से नंबर पर बटन दबाइएगा? सब लोगों को पता है 3 नंबर? एक बार दिखाइए 3 नंबर सब लोग। 3 नंबर पर। अच्छा, एक विशेष आग्रह अपने तमाम युवा साथियों से, हमारा 2 काम कर दीजिएगा, कीजिएगा ना। एक तो 25 तारीख को सबको लेकर जाना, घर पे कोई भी चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, कोई महिला, कोई बुजुर्ग छूटना नहीं चाहिए। यह आप लोग की जिम्मेदारी निभाइएगा ना। 100% मतदान अपने अपने बूथ पे करवाइएगा। दिन भर आप लोग युवा लोग हैं,
जोश से लगेगा। पहचानिए अपनी ताकत को। प्रदेश भर में 65% युवा हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम लोग एकजुट हो गए, एकत्रित हो गए, तो दुनिया की कोई भी ताकत हम लोगों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जरूरी है हम लोग को एकजुट होना। तो एक तो सबको लेकर जाना है और सबको आप लोग बताइएगा ना कि 3 नंबर पर बटन दबाना है और कौन से छाप पर? तीर छाप पर। ये सबकी जिम्मेदारी है। हम अपने तमाम युवा साथियों पर ये जिम्मेदारी छोड़कर जा रहे हैं। छोड़कर जाए ना तो एक बार सब लोग दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से आप लोग आदरणीय विजय लक्ष्मी जी को अपना आशीर्वाद दे दें। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद आदरणीय जिंदाबाद। विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को हम और उमेश भाई मिलकर विजय की माला